चलिए, जहां से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए नेटवर्क इश्यू कारण, यहां से करते हैं, ठीक है। तो नील्स बोर का क्या कहना था, प्रत्येक कक्षा का एनर्जी लेवल क्या होता है, एक एनर्जी लेवल होता है। यदि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमता है तो ऊर्जा क्या रहेगा, उसका बराबर रहेगा, कुछ नहीं होगा। फिर क्या कर रहे हैं कि निम्न कक्षा का, माने जो आंतरिक कक्षा है, निम्न कक्षा या आंतरिक कक्षा, निम्न कक्षा का, निम्न कक्षा का, या कह सकते हैं आंतरिक कक्षा का, आंतरिक कक्षा का ऑर्बिट का ऊर्जा स्तर कम होता है। क्या होता है, कम होता है, कम होता है, तथा बाहरी कक्षा या क्या बोल सकते हैं, उच्च कक्षा का ऊर्जा स्तर ज्यादा होता है। बात समझ गए, मतलब कि जो यहाँ लड़की के पास रहेगा, नाभिक के पास रहेगा, यहाँ लड़का घूमेगा, उसका क्या एनर्जी कम रहेगा। जितना दूर चल जाइएगा गर्लफ्रेंड से उतना ही एनर्जी ज्यादा रहेगा। तो बाहरी कक्षा की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ की एनर्जी कम है, ठीक। चौथा बात क्या बोले, और यदि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से, मतलब निम्न कक्षा से यहां से ऊपर जंप करता है, एनर्जी लेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अगर ऊपर से नीचे कूदेगा, एनर्जी का त्याग करेगा, उत्सर्जन करेगा, ठीक है। इस बार लिखते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, उच्च कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तथा यदि उच्च कक्षा से, मतलब बाहर से कूदेगा, उच्च कक्षा से बाहरी कक्षा से उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, है ना, करेगा। यही नील्स बोर का सिद्धांत था। बस नील्स बोर का यही सिद्धांत है, वो देख लेते हैं जहां पर ठीक ठाक चल रहा है। नील्स बोर का सिद्धांत था, ठीक। चलिए, नील्स बोर के बाद अब क्या होगा कि बोर के साथ एक व्यक्ति और जुड़ जाएंगे, ब्यूरी साहब। अब वो क्या बोलेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा। बोर साहब बता दे कि क्या ऊर्जा का, क्या एनर्जी लेवल है सब कक्षा का, ऑर्बिट का नाम भी पड़ गया आपका, के। पहला कक्षा का नाम क्या है, के, दूसरा एल, तीसरा एम, एन, फिर आगे आप जाएंगे तो ओ, पी। इस तरह से आपका कक्षा बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि 118 तत्व खोज हुआ, 118 तत्व का है, तो सब इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी, प्रोटॉन की संख्या उतनी, 118 को बैठाना है। तो ये बैठाना कैसे है, कौन कहाँ घूमेगा, इतना लड़का है, इतना आवारा लड़का है, कहाँ बैठाना है इसको, ये कौन बताएंगे, बोर ब्यूरी का नियम में आ जाएगा। और जो नियम बताएंगे, बोर साहब रहेंगे, एक ब्यूरी साहब जुड़ जाएंगे, तो बोर बोरी योजना कहेंगे उसकी। इलेक्ट्रॉन से आना, प्लानिंग क्या है, कैसे बैठेगा, ठीक है। इसको समझ गए, ठीक, लिख लीजिए इसको। अब आइए बोर ब्यूरी मॉडल योजना। उसमें कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, ये बात किए हैं कौन, ब्यूरी साहब किए हैं। तो आपका दो व्यक्ति पहले नील्स बोर भी हैं, नील्स बोर तो है ही, इसको कह सकते हैं आप बोर ब्यूरी योजना, प्लानिंग, बोर बोरी योजना है। ये क्या है, माने कि ये अगर नाभिक है, नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भार हो जाता है। बाहर क्या कक्षा है, के कक्षा हो गया, माने पहला कक्षा के, याद रखिएगा नाम याद रखिए, के एल एम एन, ऊर्जा का स्तर को देकर नाम दिया गया। के, ये कक्षा क्या है, एल, ये कक्षा क्या है, फिर तीसरा कक्षा एम, चौथा कक्षा क्या है, एन, पांचवा कक्षा क्या होगा, वो जरूरत नहीं पड़ता कि एग्जाम में ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे, माने रेलवे तक एग्जाम में इतना ही कक्षा में मेरा काम चल जाएगा। अब बताइए, ये क्या है, नाभिक हो गया, ये क्या हो गया, नाभिक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस पर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन किस पर घूमेगा, ये कौन बताया है, इसे बताया है।
इनका कहना था कि प्रत्येक कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन घूमता है जहां n क्या है, n कक्षा की संख्या है, n क्या है, ऑर्बिट की संख्या है, कक्षा की संख्या है। जैसे 1 2 3 4 ऑर्बिट की संख्या है, ठीक है। अब देखिए तो इस पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि प्रत्येक कक्षा में होता है। दूसरा बात क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कक्षा में क्या बोले 2n² रहेगा। मतलब यहाँ पर पहला नंबर है कक्षा 1 नंबर, ये नंबर क्या है 2 नंबर, एक क्या है 3 नंबर, एक है 4 नंबर। इनका कहना था, दूसरा बात क्या है, क्या ये कि बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में ऑर्बिट, मतलब एक कक्षा अगर बाहरी है, इसमें बाहरी कक्षा जो बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितना, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तीसरा बात बोले कि बाहरी कक्षा से पहले, मान लीजिए कि अगर हम कह दिए KLMN, इनका कहना था कि एक तो 2n² है बैठने का, इसका कहना बाहरी कक्षा में कितना रहेंगे, मैक्सिमम 8। बाहरी कक्षा से पहले की कक्षा जो है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो तीसरा बात बोले कि बाहरी कक्षा से पहले की कक्षा में, बाहरी कक्षा से पहले की कक्षा में, जस्ट पहले की कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखिए, आप सजाइए, पहला कक्षा कौन है आपका, K, ये नंबर 1 कक्षा है, 1 कक्षा नंबर 1 K। तो अब बताइए फार्मूला क्या है, 2n²। तो 2n² इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गुने n, क्या n का संख्या क्या होगा 1, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, समझ रहे हैं। तो n का मान क्या रखेंगे 1²। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बराबर कितना 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब कि पहली कक्षा में, इस कक्षा में जो आपका ई कक्षा है, मार्कर चेंज करते हैं, इस कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि बोरगोरी साहब बताए हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन 2n² रहेगा। 2 मैक्सिमम क्षमता है, माने किसी के खाने की क्षमता अगर 2 रसगुल्ला है तो मैक्सिमम K का कितना क्षमता है 2, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा कक्षा क्या है आपका L, L में फॉर्मूला सेट कीजिए 2n², ठीक है, 2n²। तो 2 गुने n का मान क्या रखेंगे, दूसरा नंबर है तो 2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने कितना 4 हो जाएगा, बराबर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपका किसमें कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा KLM है, m, इसमें फॉर्मूला 2n²। तो 2 गुने 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 गुने 9 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। चौथा कक्षा कौन है n, तो n में आप क्या करेंगे 2n²। 2 गुने n का मान कितना है, चौथा नंबर क्या है 4, तो 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर, तो 2 गुने 16 बराबर क्या हो जाएगा 32। आगे भी जा सकते हैं, अगर पांचवा आपको रखना है, मान ली 5वां सर्किल बनाना आपको है, अगर 5वां तो n O हो गया, तो O में आपका रखेंगे तो 2n² बराबर 2 गुने n का मान 5, तो 2 गुने 25 बराबर कितना हो जाएगा 50, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आपका देखते कितना एलिमेंट हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब उतना तत्व हो गया, जितना 118 तत्व को खोजे हुआ, देख जोड़िए 8 2 10 18 28 2 30 60 और मैंने 110 का हो गया, तो जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ना रखिएगा। तो आप एक टर्म याद कर लीजिए 2 8 18 32, रट जाइए 2 8 18 32, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितना 8, दूसरा में, तीसरा में 18, चौथा में 32, इसको आप याद कर लेंगे 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32, ठीक है। कैसे हुआ पता चल गया, तो कितना बार बनाते रहेगा 2 8 18 32 आप बच्चे। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8, दूसरा में कितना होगा भाई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा में कितना 18, तो फिर 18 से 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इसमें 32 करते रहेंगे तो 2 8 18 32, 2 8 18 32 आता रहेगा। कौन मॉडल है? बोरबोरी। क्या बोले हैं बोरबोरी? पहला बात बोले कि 2n स्क्वायर, प्रत्येक कक्षा में कितना रहेगा? 2n स्क्वायर। दूसरा क्या बोले हैं? बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन उठाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। चाहे क्षमता जो भी हो, चाहे क्षमता 50 पूरी खाने का भी क्यों ना हो, क्षमता जो भी हो, अब कोई आदमी करेगा 50 पूरी खाएंगे, लेकिन उसकी बाहरी कक्षा में कितना उसको मिलेगा? 8 ही मिलेगा उसको। क्या मिलेगा? और बाहरी से जस्ट पहले कितना मिलेगा? तीसरा पॉइंट क्या बोले? बाहरी कक्षा से जस्ट पहले कक्षा में कितना होगा? मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? 3 पॉइंट याद रहेगा। 2n स्क्वायर, बाहरी कक्षा 8, बाहरी से जस्ट पहले 18। यही बोर सात मॉडल है, आपको दिखा दिए। आप क्या करना है? 2 8 18 32। मान इतना स्टूडेंट है, अगर एक क्लासरूम की बात किया जाए, क्लासरूम है तो क्लासरूम में एक कक्षा है, एक कक्षा हो गया। टोटल कक्षा कितना स्टूडेंट है भाई? 118 तत्व। टोटल तत्व कितना? 118। उसी को उठाना है हमको ना, बैठाना है। तो बैठाने क्या हो गया? फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। पहला कक्षा में कितना बैठाए? 2 लड़का। तो दूसरा में 8, तीसरा लड़का बढ़ गया है 18, चौथा में क्या हो गया? 32। तो लड़का बढ़ रहा है तो बेंच बढ़ाना पड़ेगा। माने कक्षा के अंदर भी क्या होना? कक्षा अगर कोई क्लासरूम है तो अगर मान लो लड़का कम है, स्टूडेंट क्या है? 2 ही है, तो कोई उप कक्षा की जरूरत नहीं है, सब ऑर्बिट की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई डबल बेंच नहीं, एक ही बेंच लगा देंगे, 2 लड़का बैठ जाएगा। लेकिन अब दूसरा कक्षा कितना लड़का हो गया? 8। तो उसके लिए कक्षा बनाना पड़ेगा 2, एक 6 वो वाला, एक 2 वाला। तो कक्षा के नीचे क्या होगा? कटोरा से कटोरा बेटा बाप से गोरा। तो कक्षा के ऊपर नीचे क्या बनाना पड़ेगा? उप कक्षा। अब चर्चा क्या होगा? कक्षा ये हो गया KLM में, ऑर्बिट कौन हो गया? KLM में, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो एक ही कक्षा में बैठ जाएगा, मतलब एक आपका। तो अब जैसे क्लासरूम में बांट देते हैं, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसी प्रकार से उप कक्षा होता है। कक्षा के अंदर उप कक्षा, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट। क्यों? इसमें सब ऑर्बिट एक ही होगा सिर्फ, इसमें 2 सब ऑर्बिट होगा, 3 होगा। अब इसको समझना आपको जरूरी है, ठीक ना। तो ये बोर-बोरी का योजना हो गया, ठीक। अब आइए, अगर कहेगा, इसको पहले समझ लीजिए, बोर-बोरी के साथ आपको फिर अफवाहों का सिद्धांत पढ़ाएंगे और हुंड का नियम बताएंगे, तो अभी आपको समझ में आएगा। अफवाहों और हुंड का नियम बताने से पहले हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे ये सब चीज को, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिएगा, ठीक। कुछ नहीं है, देखिए केमिस्ट्री में क्या है कि आपको समझना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं बनेगा। तो आपको अब देखिए कक्षा क्या हो गया? आपको याद हो गया, KLM N, 4 ही रखते हैं अभी। पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप देखिए पहला, दूसरा, चौथा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। इसमें कितना है? 18। इसमें कितना है? 32। अब इसको बैठाने के लिए ये हो गया कक्षा। क्या हो गया? कक्षा मैंने ऑर्बिट, ऑर्बिट या सेल कहिए, सेल, ठीक है, ये सेल। और इसके अंदर ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब कक्षा के अंदर क्या होता है कि भाई इसमें उप कक्षा बनाइएगा। एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 2 ही लड़का है, तो ज्यादा हमको क्लासरूम में मैंने इसमें अब सब ऑर्बिट बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने उप कक्षा बनाने की जरूरत नहीं है। अगला क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, उप कक्षा, उप कक्षा, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब सेल, क्या कहेंगे? सब सेल, ठीक ना, सब सेल। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला में कोई जरूरत नहीं है आपको। पहला में क्यों? क्योंकि 2 ही लड़का है, तो एक आपका उप कक्षा S बनता है। क्या बनता है? S। यस याद रखेंगे तो बताएंगे के कक्षा में क्या बना? S। इसमें लड़का बढ़ गया, 8 लड़का हो गया, तो अब एक में 2 बैठता है, इसमें आपका एक S हो जाएगा, एक P हो जाएगा। एक S, इसमें 2 ही लड़का बैठेगा, देखिए बैठा, 2 लड़का बैठा हुआ है, इसी बाकी कितना बैठ जाएगा? 6 बैठ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर वो पूछेगा कि इसमें कितना स्टूडेंट बैठ सकता है, तो भैया पहले था 2, तो 2 बैठ रहा था, एक बेंच लगा हुआ था। अगर अब हम जाएंगे आगे, एक बनाएंगे, आगे बनाते हैं, रुकिए पहले समझिए इसको। इसमें क्या हो जाएगा? लड़का बढ़ गया, तो लड़का बढ़ गया तो क्लासरूम बांट दीजिए, एक ही क्लासरूम है, इसमें बेंच अलग, 1 रो, 2 रो, 3 रो लगा दीजिए।
तो अब यहाँ पर एक रो तो एस लगा, फिर पी लगा, और एक आपका डी लग गया। तीसरा तीन बेंच लग गया, एक एस जिसमें 2 बैठेगा, एक पी जिसमें 6 बैठेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 बैठा तो बचा कितना है, इसमें 8 है, 6 बैठेगा पी में, और इसमें 18 है तो 2 यहाँ बैठा, क्योंकि 2 ऊपर से बैठते आ रहा है एक बेंच पर, 2, इस पर 6 बैठता है, यहां से बैठते आ रहा है, 6 2 8, बचा डी पर 10 बैठेगा। बात समझ रहे हैं? अब आइए फिर एस पी डी एफ, कितना इलेक्ट्रॉन है 32, मतलब लड़का कितना है 32, सब बैठ जाएगा। तो अब बताइए एस में कितना इलेक्ट्रॉन बैठा आपको 2, एस में कितना बैठा 2, इसमें कितना बैठता है 2 ही बैठेगा। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है बैठाना आपको है दोनों बेंच पर, यहाँ कितना बैठेगा 6, इसमें कितना 2, इसमें आपका 6 ही बैठता है, इसमें कितना हो जाएगा 6 2 8, बचा कितना 10, 18 में घटाएंगे 6 2 8 तो कितना हो जाएगा 10, जोड़ लीजिए 10 6 16 2 18 हो गया, 18 बैठ गया। यहाँ आपको पता है 2 ही, यहाँ पता है 6, यहाँ पता है 10, घटा लीजिए 10 6 16 2 18, 18 और कितना यहाँ पर हो जाएगा 14, तो 14। तो आप कह सकते हैं अब कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितना, पी में कितना इलेक्ट्रॉन बैठता है 6, डी में कितना बैठता है 10, एफ में कितना बैठता है 14। तो आप एक याद रख सकते हैं इसको, जैसे आपने याद किया के एल एम एन, के में कितना 2, एल में कितना 8, एम में कितना 2 8 18, एस में कितना 32। इसी प्रकार से आपका क्या हो गया, एस में कितना 2 लड़का, पी में 6, ऐसे आप कर सकते हैं 2 प्लस करेंगे तो +4 करेंगे तो 6, फिर 4 करेंगे तो +6, +4 करेंगे तो +6 14 आ जाएगा। ठीक है, तो एसपीडीएफ अगर कोई पूछे कक्षा का नाम क्या है तो एस पी के एल एम एन ओ, के एल एम एन कक्षा का नाम। अगर पूछे उप कक्षा का नाम, माने क्लासरूम, 2 क्लासरूम बांट दिया गया है, क्लासरूम मतलब कि एक कक्षा में एक सेक्शन, उप कक्षा कौन हो गया एसपीडीएफ, देखिए एसपीडीएफ। अगर कोई पूछे बाबू सब ऑर्बिट का नाम क्या है तो एसपीडीएफ। आप पूछेगा आप बंद करके एस में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, एस में कितना 2, 4 जोड़ दीजिएगा, पी में कितना 6, डी में कितना 10, एफ में कितना 14, याद होगा एसपीडीएफ 2 6 2 6 10 14, 2 6 10 14, 4 जोड़ेंगे 2 6 10 14, एसपीडीएफ। ठीक, ये बात तो समझ में आ गया भाई। अब अगर कहे कि सर बताइएगा कि भाई ये लड़का तो भूया में नहीं बैठेगा, अगर क्लासरूम है, ये क्लासरूम था, इसमें आपने 2 रो लगा दिया, 2 कक्षा बना दिया, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी, 4 बना दिया, तो लड़का भूया में इसलिए बेंच लगाना पड़ेगा। तो बेंच को कहते हैं कक्षक मतलब ऑर्बिटल कक्षक कहते हैं। माने कि अब देखिए इसमें दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया। ठीक है, अब बताइए इसमें 2 ही लड़का है तो 2 लड़का बैठाने कितना बेंच चाहिए, 4-5 बेंच चाहिए, एक बेंच बैठ जाएगा। तो इसमें एक बेंच लगता है, एक बेंच, बस एक ही बेंच लगता है एस का। इसमें 2 लड़का बैठता है, 2 इलेक्ट्रॉन बैठता है। लेकिन हुंड साहब क्या बोले कि दोनों बैठेगा तो कैसे बैठेगा, एक लड़का का मुंह रहेगा थुथुर ऊपर, माने इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सीधा नहीं बैठे, दोनों का टेढ़ा रहेगा मुंह, एक थुथुर ऊपर एक थुथुर नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसे हुंड का नियम है, हुंड कहते हैं कि दोनों जो है सो पहले एक भरिए, तो ये हुंड का से एस में बैठ के 2 लड़का था, दोनों बैठा दिया, 2 लड़का 2 इलेक्ट्रॉन आपका है, 2 इलेक्ट्रॉन था एस में, 2 ही इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर 2 ही है आपका, 2 बैठ गया यहाँ पर। अब बताइए इसके लिए बेंच क्या लगा हुआ है, सिंगल बेंच, एस का बेंच है ये। ठीक है, पी के लिए बेंच क्या करने पड़ेंगे, क्या लगा बैठेगा 6, तो पी का मान लीजिए ये बेंच है, ध्यान दीजिएगा ये पी का बेंच है, ये पी का बेंच है, इसे बैठता क्या लगा है 6 गो। तो एक बेंच पर कितना बैठता है, 2 ही बैठता है, तो आपको 3 बेंच बना, 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा, 3 बेंच, ध्यान समझिएगा 3 तो बैठेगा। अब हुंड कहते हैं कि एक एक नहीं भरना है, पहले भरना एक एक भरना है, हुंड का नियम जो पढ़ाएंगे तो यही बात है। हुंड का कहना था कि प्रत्येक कक्षक में, प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भर लें, एक को बैठा दें, यही नहीं कि 4 गो तो पहले 2 गो लगातार भर दिए, नहीं, पहले एक भर दीजिए और तब फिर आपको ऐसे बैठा दीजिए, बैठ गया थुथुर ऊपर एक नीचे। ठीक, अब आइए इसमें कितना बचेगा, एक बनेगा एस के लिए, एक पी के लिए,
पी के लिए और एक डी के लिए, एक बनेगा डी के लिए, ठीक है, डी के लिए, ये हो गया डी के। डी में कितना इलेक्ट्रॉन बैठ रहा है 10, पी में कितना बैठ रहा है 6, एस में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो 2 तो बैठ जाएगा, एक मुंह ऊपर एक मुंह नीचे। इसमें तब बताए ऊपर अभी देखा है 1 2 3 बॉक्स बनेगा, एक आपका ऐसे ऐसे भर दीजिए, पहले एक करके हुंड बोले पहले एक भरना है, फिर आपका मुंह थुथु ऊपर नीचे ऐसे भर दिए। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 10, कै बॉक्स बनाएंगे, डी में कै बॉक्स बनेगा, कक्षा कै बनेगा 5 को, 1 2 3 4 5। हुंड का नियम कहता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे और जिसका मुंह कहाँ ऊपर हो, थुथुर ऊपर हो, 2 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां इलेक्ट्रॉन, नौवां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन भर दिए, बैठ गया सब सिस्टम से, कोई झगड़ा झंझट नहीं। अब इसी प्रकार से इसमें आइए एस पी डी एफ, एस के लिए एक हो गया बॉक्स, 2 लड़का बैठेगा इसमें, 1 2, पी के लिए 3 गो बॉक्स, 1 2 3, ये पी हो गया, एस हो गया, फिर बिठा दीजिए 1 2 3, फिर 1 2 3 बिठा दीजिए। डी के लिए 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 बॉक्स बिठा दीजिए, 1 1 1 1 1, फिर नीचे दे दीजिए 1 1 1 1 1, ठीक। फिर आइए एफ के लिए, एफ, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन है 14, एफ में कितना है 14 इलेक्ट्रॉन, तो कै बॉक्स बनेगा 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7। सब में पहले हुंड के नियम के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए भाई, सब में एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, थुथुर ऊपर होना चाहिए, फिर थुथुर आपका नीचे होना, एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ठीक है, ये सब बैठ गया। यही हो गया आपका के एल। ये क्या है कक्षा, ये क्या है उपकक्षा, ये क्या है कक्षक ऑर्बिटल, ठीक है, बस यही कहानी आपका है। तो कक्षा हो गया के एल एम एन, उपकक्षा क्या होगा एसपीडीएफ, और ये क्या अगर पूछेगा कि कक्षा का आकार, उपकक्षा का आकार कैसा होता है, माने उपकक्षा का अगर पूछेगा आकार कैसा होता है, उपकक्षा का आकार साइज, अगर कहेगा आपको एस का आकार कैसा है, एस का आकार कैसा है, तो आप कहेंगे गोलाकार, कैसा है गोलाकार। अगर पूछेगा पी का आकार कैसा है, माने पी का आकार, एस पी, पी का आकार, पी का आकार कैसा है, तो कहेंगे डमरू टाइप का, कैसा है डमरू टाइप का। अगर पूछेगा डी का आकार कैसा है, डी का आकार कैसा है, तो कहेंगे डबल डमरू, क्या बोलेंगे डबल डमरू, एक डमरू ऐसे एक डबल डमरू, ठीक है डबल डमरू। अगर कहेगा एफ का आकार कैसा है, एफ का आकार कैसा है, तो मल्टी डमरू कहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब इसमें आपका डमरू ढेर सारा हो जाता है, डमरू इस तरह से आपका ढेर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे मल्टी डमरू हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें एस का आकार गोलाकार, पी का सिंगल डमरू, डी का डबल डमरू और इसका मल्टी डमरू, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं। अगर फिगर बना के मान ले भी लेते हैं आप, किसी चीज का फिगर लेते हैं कोई चीज का, ठीक है, अगर हम कहें कि ये नाभिक है, ध्यान दीजिएगा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माने भार है, नाभिक के चारों तरफ क्या है ये कक्षा है, के कक्षा, कौन कक्षा है के कक्षा। दूसरी कक्षा कौन है, नाम क्या है दूसरी का एल, तीसरा का नाम क्या है एम, चौथा का नाम क्या है के एल एम एन, पांचवा का ओ, अब जरूरत नहीं उतना बनाने का, ये हो गया क्या कक्षा हो गया, ये क्या हो गया कक्षा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। अब बताइएगा इस इलेक्ट्रॉन को आपको बैठाना है एसपीडीएफ में, तो आप बताइए कक्षा इसमें पहला जो ऑर्बिट है आपका, पहला जो कक्षा है इसमें कितना आपका है, उपकक्षा कौन है एस, इसमें क्या है एस पी, इसमें क्या है एस पी डी, फिगर देखिए तीसरा कक्षा में एस पी डी, सेम फिगर बना रहे हैं आपको। चौथा में क्या है एस पी डी एफ, एस पी डी एफ हो गया। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन, ये लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये लेगा 6 इलेक्ट्रॉन, 2 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक या 2 6 और फिर आपका यहाँ हो गया एसपीडीएफ हो गया। तो आपको आधा इसमें कितना है 2, इसमें देखिए 32 होना चाहिए, जोड़ लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन एफ में,
14, 10, 24, 24, 6, 30 और 2, 32। ठीक है। अब इसमें कक्षा, इसमें यस में ध्यान दीजिए, फिगर में जो बताए हैं, एक बॉक्स होगा, यस बैठाने के लिए 2 लड़का है तो बैठाने के लिए एक बॉक्स चाहिए। इसमें पी में, इसमें कितना बैठ जाएगा, एक वो यस का बनेगा और एक पी का बनेगा, 3 बॉक्स। इसमें क्या होगा, एक वो एस का, एक पी का, 3, 1, 2, 3, एक आपका डी का, एस पी डी एफ हो गया। चौथा में एक एस का, फिर एक आप पी का, समझ गए हैं, फिर एक आपका डी का और एक फिर आपका एफ का। इसमें एफ में कितना, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें कितना, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितना, 3, 1, 2, 3। इसमें कोई बॉक्स नहीं। ये हो गया एस का, ये हो गया पी का, ये हो गया डी का, ये हो गया एफ का। इस तरह से यहाँ मैंने फिगर में बना दिए भी आपको हम, और यहाँ भी समझा दिए, दोनों समझा दिए। तो आप मोड़ो ने क्या निष्कर्ष निकला कि एक के क्या बोले, 2, 8, 18, 32। एस पी डी में क्या, एस में क्या बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में हट जाइए, पी में कितना, 6, डी में 10, एफ में 14। खूब जरूरत पड़ेगा इसका हमको, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एक मुंह थुथुर ऊपर, एक नीचे। एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 बॉक्स। एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। ये बात आप पास हो जाएगा। एस का आकार कैसा, गोलाकार। पी का आकार डमरू, डी का डबल डमरू और इसका मल्टी डमरू। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड। ये आपका, इसकी जानकारी आपको मिल गया, ठीक ना। अब चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, इसको मिटाते हैं। अब आप वाव का सिद्धांत अभी बताएं कि नहीं बताएं, देख लेते हैं कितना देर क्लास हुआ आपका। बहुत कम क्लास हुआ भी, कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए मिटा दें। अब आप लोग, हमको लगता है कि सब पहचान जाते हैं। जैसे कि मान लें कि बोले हम कि अणु क्या है, मोलिक्यूल क्या है, कल ही समझाया आपको। मोलिक्यूल क्या है, अणु क्या है, आप लिख लेंगे, खुद लिखेंगे। परमाणु क्या है, परमाणु तो पढ़ा ही रहे हैं, एटम। अगर आपसे पूछे आयन क्या है, आयन क्या है, ये क्या है, तो आप समझेंगे। अणु क्या है, मान लेगा क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये O2 दो फॉर्म में अणु हो गया। ये आपका एक ही तत्व बना हुआ अणु है, या यौगिक रूप में हो सकता है। अगर N2 है तो अणु है, ठीक है। N2 है तो, अगर Cl2 है तो अणु है, माने कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ये अगर कहे कि O है तो परमाणु है, N है तो परमाणु है, Cl है तो परमाणु है। बात समझे। अब परिभाषा क्या लिखेंगे बताए हैं इसका। परमाणु, अब क्या होगा, विभाजित होगा। परमाणु विभाजित है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। परमाणु की सबसे छोटी इकाई कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मौलिक कण है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, कल ही समझाए हैं, क्योंकि चक्कर पकड़ के रिएक्शन कर जाएगा। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, और परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मान ली एक अभिक्रिया में भाग लिया, 2 तो बन गया O2 बन गया, ये रासायनिक। ये अणु क्या कहेंगे, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है भाई, कोई चक्कर पकड़ नहीं करता, तथा ये स्वतंत्र अवस्था में फ्री स्टेट में रहता है। अब देखिए आयन क्या है, अगर हम कह दिए सोडियम मान लिए, या ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन पर अगर चढ़ा दिया 2, फिर आयन बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे से समझाएंगे भी आपको। अगर कह दिए नाइट्रोजन है, अगर हम कह दिए इस पर 1, 2, 3 तो ये आयन हो गया। अगर क्लोरीन है, इस पर ए चढ़ गया तो आयन हो गया। अगर सोडियम है, अगर सोडियम 1 चढ़ गया तो आयन हो गया। अगर मैग्नीशियम है, अगर 2 चढ़ गया तो ये आयन का फॉर्म है। तो आप समझे अणु क्या है, परमाणु क्या है, आयन क्या है। परिभाषा आप लिख लेंगे खुद, ठीक। चलिए अब आइए इसको मिटाते हैं। अब देखिए आपसे पूछेगा, एक बात समझेंगे थोड़ा सा, तब आएंगे हम फिर आपको हुंड का नियम बताएंगे, फिर अफवाहों का सिद्धांत बताएंगे। तो अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा आपसे। संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन जानते होंगे सब, मेरे समझ से अगर जानते होंगे निश्चित है। इलेक्ट्रॉन
और तीसरा हो गया आपको संयोजकता, संयोजकता, वैलेंसी। कौन हो गया? वैलेंसी। ठीक ना, 3 बात याद रखेगा। अब क्या है सर, ये परिभाषा रटना नहीं, अपने आप निकल जाता है। जैसे अभी बताया हम कि कोई भी एटम लीजिए आप, परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए कहां तक? 20 तक। अगर नहीं याद है तो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है, तो परमाणु संख्या तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना मालिक कहें कि हम कहेंगे कि लिथियम, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? 3। तो 3 है इसका परमाणु संख्या, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी तत्व का अगर मान लीजिए किसी भी तत्व का अगर लिथियम यहाँ पर है तो इसका यहाँ लिख दिए हम 3, ऊपर लिख दिए 7, तो समझ जाएगा कि ये परमाणु संख्या है। ये क्या है? परमाणु संख्या है, समझे? और ये क्या है? परमाणु भार है। ये क्या है? परमाणु भार है। ये एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है। तो भार हमेशा कहां रहता है? माथा पर रहता है। ऐसे रहते भार कहां रहता है? माथा पर रहता है। और संख्या कहां? नंबर यहां पर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस परमाणु भार, ये क्या हो गया? परमाणु संख्या, संख्या, एटॉमिक, एटॉमिक नंबर। और ये क्या हो गया? एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी दे दिया सिंबल, दे दिया, अगर दे दिया आपको x, माने अगर लिथियम ना देकर दे दिया x, और यहां दे दिया z, यहां दे दिया, एग्जाम देता है, ये दे दिया a, तो समझ जाएगा कि ये क्या है? भार है, परमाणु भार है। और ये क्या है? परमाणु संख्या है। इसका मतलब है कि परमाणु संख्या, जो आप परमाणु संख्या है, इसका संकेत क्या है? Z। संकेत सिंबल क्या है? Z। और इसका संकेत क्या है? A। ये हो गया आपका परमाणु भार, एटॉमिक वेट, शॉर्ट लिख रहे हैं एटॉमिक वेट। ये हो गया एटॉमिक नंबर An। ठीक है, Z। अब देखिएगा, यही परमाणु संख्या, मान लीजिए कि हम कहें कि लिथियम है, ध्यान दीजिएगा, तो लिथियम है, ध्यान दीजिए, लिथियम का 3 परमाणु संख्या लिखे हम, क्या लिखे? 3। इसका मतलब है कि एक तो नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों है इसमें। लिथियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन भी कितना होगा? इसका मतलब है कि सीधी सी बात है कि इसमें 3 प्रोटॉन है, 1 2 3, 3 प्रोटॉन। और भार अगर हम 7 लिखे हैं, इसका मतलब है न्यूट्रॉन 7 है। अगर हम इसको भी फिलहाल समझाने के लिए कर दे 6 आपको, तो इसमें आपका न्यूट्रॉन भी कितना होगा? 1 2 3, 3 न्यूट्रॉन हो गया। जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन बैठ गया, नाभिक में है। ये आपको पता है सबसे भारी न्यूट्रॉन है, सबसे सेकंड भारी ये है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए कि इस 3 इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बोर साहब जो बताया है, बोरी योजना 2n², तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है? 2, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें है कितना? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन है। तो इसके लिए इसका मतलब है कि एक कक्षा और बनाना पड़ेगा आपको, एक कक्षा और बनाना पड़ेगा, मान एक कक्षा और बनाना पड़ेगा आपको। और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? मात्र 1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 कक्षा बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में आपको कि बताइए कि लिथियम के लिए कितने कक्षा बनेंगे, अगर क्वेश्चन कर दिया, चाहे कह दिया निम्नलिखित में से एक कक्षा किसका है, अगर एक फिगर दे दे आपको, अब कह दे ये ऑर्बिट किसका है, अब तत्व दे दे आपको, तो आप बता सकते हैं कि लिथियम का है, किसका है। ठीक है, ये बात समझिएगा। इलेक्ट्रॉन भी 3, प्रोटॉन। अब बताइए परमाणु संख्या कितना हुआ? अगर हम कहें परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? Z। जितना परमाणु संख्या है Z, 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 Z बराबर प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? प्रोटॉन की संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या हो गया, Z प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैंने सब बराबर है। न्यूट्रॉन अंतर है, न्यूट्रॉन इसमें कितना था? न्यूट्रॉन अंतर हो सकता है, वजन कहीं ज्यादा रहेगा, जैसे इसमें कितना था? 7 था, तो 7 अगर है तो आपका 4 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि Z बराबर, मतलब परमाणु संख्या बराबर Z बराबर P, प्रोटॉन की संख्या, Z बराबर P बराबर E। ये आपको तीनों याद रखना है, Z बराबर P बराबर E। समान केस में, जनरल केस में, समान केस में अगर आयन बना हुआ नहीं है तो, अगर किसी को दिया लिया नहीं है तो, समान कंडीशन में अगर आयन नहीं है तो क्या बोल रहे हैं? अगर किसी को नहीं दिया लिया तो, मान लेके कह दे एग्जांपल कि सोडियम, क्या है? सोडियम। ठीक है,
अगर कहें हम कि सोडियम, चाहे कह दिए ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन, तो परमाणु संख्या कितना है 8, तो परमाणु संख्या कितना 8, तो जेड बराबर भी कितना 8, परमाणु संख्या बराबर क्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो गया 8, सब 8 हो गया। अगर हम कह दें कि सोडियम, सोडियम सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, परमाणु संख्या बराबर जेड, तो आपका जेड बराबर 11 है, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 11, सब 11 ही हो गया इसका। तो इस कंडीशन में लेकिन क्या है, अगर यहां सोडियम ये नहीं देकर, ध्यान दीजिएगा, अगर सोडियम यहां ऑक्सीजन ये नहीं देकर के ऑक्सीजन दे दिया आपको 2, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, तो परमाणु संख्या तो इसका 8 है, तो जेड तो हमेशा 8 ही रहेगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन तो नाभिक बीच में रहता है, तो प्रोटॉन भी 8 ही होगा, जितना प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन जितना न्यूट्रॉन था इसके पास, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 8 ही होगा। लेकिन जो बाहर कक्षा में घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसका अगर एटम बनाएंगे तो ये नाभिक हो गया, तो यहां तो घूम रहा 2 इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक हो गया, ये क्या हो गया नाभिक, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा बचा है 6 इलेक्ट्रॉन आपका, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए कि 6 इलेक्ट्रॉन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, तो ये चक्कर पकड़ करते रहेगा, इसको चाहिए कुछ ना कुछ स्टेबल होने के लिए, इसको 8 चाहिए, ऑक्टेट चाहिए पूरा होता, 6 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तभी पूरा होगा, तभी इसका इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कितना था इसके पास, ओरिजिनल कितना इलेक्ट्रॉन था 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 2 लिया है, कर्जा लिया 2 देखो ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 8 2 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10। इसका मतलब है कि जेड बराबर पी तो क्लियर है कि हुआ है, जेड बराबर पी तो हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां बराबर नहीं है भैया, इस कंडीशन में यहां केस बदल गया, यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 10 हो गया इसके पास, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर सोडियम देखेंगे, सोडियम में अगर हम कह देंगे मान लीजिए सोडियम प्लस है, तो परमाणु संख्या तो 11 है इसका, तो जेड तो इसका 11 है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन की संख्या नाभिक के बीच में अंदर में है, नाभिक है ये, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में है, तो ये भी आपका 11 ही रहेगा, तो प्रोटॉन भी 11 ही, कोई चेंज नहीं हुआ। ये क्या किया, एगो दे दिया, एगो किसी को दे दिया, तो दे दिया इसका मतलब है एक घट गया इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास 10 11 था, 11 इलेक्ट्रॉन एक दे दिया, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, घट गया, तो इस कंडीशन में जेड बराबर पी नहीं हुआ, ठीक है। समान कंडीशन में हो गया, लेकिन जैसे ही आयन बन गया फॉर्मेट, तो वहां इलेक्ट्रॉन क्या होगा घटेगा या बढ़ेगा, अगर लिया है तो बढ़ेगा, अगर दिया है तो घटेगा, बात समझिए और समझिएगा, भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो हम लोग पहले इसको समझेंगे, ये आपको बताएं फिर, ठीक है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। परमाणु संख्या में जेड बराबर पी बराबर ई, और अगर पूछे परमाणु भार बराबर क्या हो गया, तो परमाणु भार कौन हो गया ये वाला, देखिए एटॉमिक वेट है माथा पर, तो परमाणु भार के अगर मान नाभिक है, आप बार बार बता रहे हैं कि ये नाभिक है, आप ध्यान दीजिएगा, फिर से बता नाभिक है, तो नाभिक में कौन रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आप समझ लीजिए एक बार, इसको लिख लीजिए पहले, आप करवा लीजिएगा। परमाणु संख्या समझ गए, परमाणु संख्या समझ गए, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जनरल केस में अगर परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या 11, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, लेकिन अगर आयन बन गया, किसी दिया लिया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन नहीं लेगा, प्रोटॉन तो नाभिक उतना ही रहेगा, परमाणु संख्या उतना ही रहेगा किसी भी एटम का, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो चक्कर पकड़ने भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है रिएक्शन भाग, पूरा खेला इलेक्ट्रॉन का, पूरा खेला जो घूम रहा है लड़का उसी का, घर में बैठी हुई महिला जो है, जो हाउस वाइफ है, या ऐसा है जो कहीं से प्यार नहीं करता, उसका कोई मतलब नहीं, नाभिक में कौन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो तो आपका नहीं किसी दिएगा नहीं किसी से लेगा, नाभिक में न्यूक्लियस बैठा हुआ है, तो वो तो नहीं किसी को देगा लेगा, तो यहाँ रिएक्शन कौन भाग लेगा, इलेक्ट्रॉन जाता है कहीं भाग के किसी दूसरे के पास रिएक्शन, तो मेन ख्याल किसका है, तो किसी भी चीज का या कंपाउंड हो कोई भी, तो इलेक्ट्रॉन पर ही किसी का गुण धर्म पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, कितना दिया है, कितना लिया है, कितना बॉन्ड बनाया, किसी से बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रॉन जाएगा देने के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, तो प्रोटॉन तो हिलेगा ही नहीं, तो जेड बराबर पी ऑलवेज होगा, जितना परमाणु संख्या उतना ये हो जाएगा, आप निकाल के दो देखिएगा। चलिए ठीक, अभी इसको बाद में स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए आप, और भार समझिए पहले,
अभी और समझिए आप, ऐसे नहीं आएगा। अब हम कह रहे हैं परमाणु संख्या निकालने के लिए आपको दे रहे हैं, ठीक है। हम बोल दिए आपको परमाणु संख्या निकालना है। परमाणु भार आपको बताया अभी, परमाणु भार क्या आ जाएगा, परमाणु भार किसी भी एटम का, किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियन जो आप कह सकते हैं, न्यूक्लियन जो न्यूक्लियस में रहता है वही परमाणु भार है, जो बैठल है, जो चक्कर पकड़ नहीं करता है। मान लीजिए ये आपका नाभिक है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, यही आपका परमाणु भार है। ये तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये तो आपका नहीं है। परमाणु भार कौन हो गया, प्रोटॉन प्लस चार्ज, इसमें नो चार्ज, यही दोनों का प्लस आपको होता है। तो एटॉमिक इसका सिंबल क्या है, ए। तो ए बराबर क्या लिखेंगे, एन प्लस पी, एन प्लस पी, एन प्लस पी। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गया। तो आप सब निकाल सकते हैं, अगर कोई दे दिया तो आप सब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक। अब निकालिए, एग्जांपल दीजिए दो, कैसे निकालिएगा। अगर हम कहें क्लोरीन, आपको याद नहीं होगा, पता है हमको, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है और परमाणु भार इसका 35 है। तो पहले तो बता देगा ए बराबर कितना हो गया, ये 35। अगर कहेगा जेड बताइए, पी बताइए, ई बताइए, एन बताइए, ये तो आपको पता है। तब परमाणु भार तो आपको 35 पता है इसका, ठीक। माथा पर भार होता है, ये है। परमाणु संख्या कितना हो गया, 17। जेड बराबर सिंबल है परमाणु संख्या का, तो 17 हो गया, क्लियर है। प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 17। जितना में से मान लीजिए आप बनाएंगे नाभिक, तो जितना नाभिक में 17 को रहेगा प्रोटॉन, तो 17 को रहेगा कौन आपका, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 17 को आपका न्यूट्रॉन रहेगा और घूमेगा भी 17 को। तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 17। यहाँ इलेक्ट्रॉन देखिए, ये आयन बना है, किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या बताए थे आपको, हम बता रहे थे कि जेड बराबर पी बराबर ई। तो जेड कितना है, 17, तो पी भी 17, ई भी 17। किसी को दिया लिया नहीं है, आयन बनाया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको। अब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा भाई, यहाँ को नहीं दिया हुआ है, न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है फार्मूला, ए बराबर एन प्लस पी। ए कितना है, 35, परमाणु भार कितना है, 35। एन निकालना है हमको, एन हमको नहीं पता है। पी कितना, पी 17। तो घटा दीजिए, अब एन बराबर 35 माइनस 17, एन बराबर कितना हो जाएगा, 18। समझे, मतलब कुछ नहीं है, यहां से घटा देना है सिर्फ ये, क्योंकि एन प्लस पी है। अब पी आपको मालूम है, डायरेक्ट बना सकते हैं, ड्रामा करने का है। एन प्लस पी है, परमाणु भार एन प्लस पी है, और पी मालूम ये, तो एन निकाल लेना है, ठीक। अब किसी का निकाल के देख लीजिए। हम निकाले, मान ली कैल्शियम दे दिया आपको, क्या दे दिया, कैल्शियम, ठीक। आप दो चार घर में निकालिए, कैल्शियम परमाणु संख्या कितना, 20, कितना होता है 20, और भार कितना है 40। तो ए बराबर ऑटोमेटिक 40। जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर पी बराबर ई, किसी को दिया लिया नहीं, कोई चक्कर पक्कर नहीं है। तो जेड पी बराबर है, तीनों बराबर है, तो जेड भी, पी भी और ई भी बराबर है। जेड बराबर कितना, परमाणु संख्या कितना 20, ये भी 20, ये भी प्रोटॉन कितना 20, ये भी कितना 20। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एन प्लस पी है, ये एन प्लस पी, और ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या पी, तो घटा दीजिए इसमें। ए बराबर एन प्लस पी होता है भाई, तो आपका ए 40 हो गया, एन आपको नहीं जानते हैं हम, पी आपका जानते हैं 20 है, तो 20 इसको घटाएंगे आप तो कितना आएगा, एन बराबर घटा दीजिएगा इसको यहाँ पर, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 लिख देंगे, ठीक है, बना लेंगे। इस तरह से आप बना लेंगे। परमाणु भार भी समझ गया, एटॉमिक वेट क्या होता है, नाभिक को एटॉमिक वेट कहते हैं, ध्यान रखिए, नाभिक के बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भार कहते हैं, और जो घूमता है परमाणु संख्या वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या, क्लियर हो गया आपका। और बनाइएगा क्या, और बनाइएगा तो बनाइए, हमको क्या है, अब आइए बनाइए। एक आयन वाला बना लीजिए, मान लीजिए अल्युमिनियम दे दीजिए, ए प्लस 3 को दे दीजिए, ठीक है। एल्युमिनियम, इसका परमाणु संख्या होता है 13, 13 हो गया। भार होता है 27, 26, 27 मान लीजिए भार। तो ए बराबर परमाणु भार 27, कोई बात नहीं। जेड बराबर क्या है, परमाणु संख्या, जेड बराबर क्या है 13। आपको पता है कि जेड बराबर पी बराबर ई होता है, लेकिन यहां पर क्या है, किसी न किसी आयन किसी को दिया है, 3 को दे दिया है। 3 इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था बाहरी कक्षा में, किसी को रिएक्शन कर सट गया, किसी के साथ दे दिया है 3 को,
यहाँ आयन बनाए हुए है, तो जेड तो 13 ही होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जेड बराबर पी तो होगा लेकिन ई नहीं होगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। तो जेड 13, परमाणु संख्या बराबर 13, जेड संकेत किसका है, परमाणु संख्या का, तो जेड बराबर 13, पी बराबर कितना होगा 13, कोई दिक्कत नहीं 13। लेकिन ई कितना हो जाएगा 13 माइनस 3, 3 दे दिया है, लिया नहीं, दे दिया, प्लस देने वाला दाता, तो 3 दे दिया है, तो 13 माइनस 3 तो 10 हो जाएगा, क्लियर हो गया। और आपका एन कितना हो जाएगा, इसमें घटा दीजिए, 27 में 13 को 14 हो जाएगा, इस तरह से निकालिएगा। हमको उम्मीद करते हैं कि आपको आप सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब निकाल लेंगे, ठीक है। घर में निकालिए, क्योंकि आप लाइव हैं तो मतलब लाइव भी नहीं, जो पूछ सकते हैं अभी आपको, नहीं तो पूछते हैं, अभी लाइव आप है नहीं तो वीडियो बना के डाल रहे हैं इसको, तो ये आपका क्लियर हो गया, परमाणु भार और परमाणु संख्या। चलिए मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक। अब इसको समझ लेते हैं आज की क्लास में, तब अगला क्लास हम लोग देखेंगे फिर। अब क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, फिर ऐसा बाद में लिखेंगे, पहले समझिए। माने कोई भी हम दे दिए आपको, क्लोरीन दे दिए, चाहे अगर हम दे दिए मैग्नीशियम Mg, ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 12, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 20 तक आप याद कर लीजिए, 20 तक। हाइड्रोजन देखिए हमको तो याद है, कहें तो लिख देंगे हा ही ली बी बो का ना आप फलो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो आप याद कर लेंगे हा ही ली बी बो का ना आप फलो नीसो मैल सिल्फागन क्लोर पोटाकैल कैल्शियम तक। तो मैग्नीशियम कितना है, 12 परमाणु संख्या, कितना हो गया 12। तो अब 12 इलेक्ट्रॉन के पास है, जेड भी कितना है 12, पी भी कितना 12, ई भी कितना 12, 12 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 12 को इसके पास रसगुल्ला है। आपको पता है कि 12 को है, तो आप सीधे से मानते हैं कि न्यूक्लियस में भी कितना, प्रोटॉन कितना होगा 12, न्यूट्रॉन कितना होगा 12, और आपका इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है कक्षा में, पहला कक्षा में 2 घूमेगा, दूसरा में कितना घूमता है 2 8 18 32 याद है ना, दूसरा में 8 घूमेगा, और तीसरा में फिर बच गया कितना, तो वही से बांटना है आपको, कक्षा बांटना, के एल एम एन। अब कितना आपके पास रसगुल्ला है भाई, देखिए 12, तो पहला कक्षा में 2l स्क्वायर का फॉर्मूला से आपको पता ही है कि पहला में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है मैक्सिमम 2, दूसरा में कितना बच जाएगा 8, है कितना आपके पास 12, तो पहला को दिए 2, दूसरा को दिए 8, और दूसरा को फिर जो बच गया 8 2 10, यहाँ बाकी भैया आप चले जाइए, उठ जाइए, है इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 कक्षा बना इसका मैक्सिमम। अगर कोई पूछे कि मैग्नीशियम का कितना कक्षा बन सकता है, तो ये तो आपका हो गया नाभिक, ये कक्षा नहीं, ये तो नाभिक हो गया। एक कक्षा बना जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 कक्षा बना जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षा और बनेगा, 3 कक्षा बनेगा आपको, 3 ऑर्बिट। एग्जाम में पूछ दे कि मैग्नीशियम का कितना ऑर्बिट बनेगा, तो 3 बनेगा, तीसरा में कितना घूमेगा, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि 2 ही बचा हुआ, देखिए तीसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी को समझना है आपको, इसी में तीनों चीज छिपा हुआ है, ठीक है ना। यहां समझ लिए, तो तीनों का परिभाषा समझ लीजिए। अब देखिए आंतरिक जो कक्षा है, यहां लिखेंगे आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, आंतरिक कक्षा, आंतरिक ऑर्बिट कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन्स को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यहां लिख देंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देंगे जो इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। 3 बात क्लियर हो गया, आप समझिए बात को। अब देखिए यहां पर 3 कक्षा है, तो यहाँ का आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आंतरिक कक्षा कौन है, 3 में आंतरिक सबसे कौन है, ये अंदर वाला है। देखिए आप यहाँ नहीं लग रहा है आपको अंदर, अंदर बाहर दिख रहा है, लग रहा है सब बराबर लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ देखिए तो एक के है, सॉरी ये तो, और ये तो आपका न्यूक्लियस है, एक के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। आंतरिक कक्षा कौन है, ये दोनों, ये वाला दूसरा नंबर, ये बाहरी कक्षा है, तो सबसे बाहरी कक्षा ही हो गया। आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया, ये सेक्शन क्या हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन।
कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना, 2 8 कितना 10 जोड़ सकते हैं, 10 जोड़ दीजिए दोनों को। और ये आपका क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, बाहरी है तो क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। माने 2 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये समझिए। संयोजकता क्या है, अब समझिएगा कि 2 8 2 है। अब ये जो मैग्नीशियम आपका तत्व है, ये क्या चाहेगा, चाहेगा स्टेबल हो जाए, शादीशुदा हो जाए, शादी करके स्टेबल हो जाए, जैसे हम कर लिए हैं। वैसे आप चाहेंगे, ये भी चाहेगा स्टेबल हो जाए। स्टेबल कैसे होगा, इसके अंदर बाहर कक्षा में, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो चाह रहा है कि हमको या तो कोई स्टेबल होने के लिए अष्टक चाहिए, 8 चाहिए, क्या चाहिए, अष्टक चाहिए, अष्टक ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, चाहेगा ऑक्टेट पूरा करें। तो ऑक्टेट पूरा इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताएं अभी कौन, बीरू साहब। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करेगा तो फिर किसी से चक्कर पकड़ नहीं करेगा, एकदम शांत हो जाएगा रिएक्शन करके, ठीक है, कोई मतलब दुनिया से फिर नहीं। अभी ये छटपटा रहा है कि हमको कोई दे दे या कोई ले ले। तो आप बताइए 6 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन को देगा, किसी से मांगेगा, कहेगा हाँ तू माने कि कर्जा ले रही, सब तरफ कुछ है और कर्जे लेना तू, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं भाई इसको। तो इसी को 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, किसी न किसी को 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको जो भाग लिया, जो दिया, जो दिया, यही है संयोजकता। रासायनिक अभिक्रिया में जो शब्द दिया, संयोजकता। अगर पूछेगा आपसे दिया कि लिया, दिया देने वाला क्या होगा, प्लस, तो +2। तो संयोजकता क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीशियम का संयोजकता क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, मतलब +2 दिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ बताना पड़ेगा +2 को -2 दिया है तो +2। अगर पूछे मैग्नीशियम का संयोजकता कितना है, प्लस, इसीलिए हम बार बार मैग्नीशियम अगर लिखते हैं तो इस पर 2 प्लस चढ़ाते हैं। 3 प्लस चढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा श्रीमान आपका, 3 नहीं, क्योंकि 2 ही देता, 3 कहां से देगा, 3 देगा यहां से देगा, इसलिए हमेशा जो सिंबल चढ़ता है ही। अगर हम अल्युमिनियम चढ़ाए 3 तो समझ जाइए इसका समझौता कितना है, 3 को किसी को दे रहा है, 3 से भाग ले रहा है किसी का, ठीक ना, इस बात को समझिएगा। अगर हम चढ़ा दिए क्लोरीन 1, इसका मतलब क्लोरीन 1 ले रहा है, तो फिर से आप तो समझ गए। ये हो गया आपका क्या, कोर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया संयोजकता। दोनों यहाँ सेम है, लेकिन हर जगह सेम नहीं होगा। जैसे बताइए, इसको मिटाते हैं थोड़ी मिटा दें, बताते हैं यहीं पर। बताइए क्लोरीन, हम बोले क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। बांटिए इसको कक्षा में, KLM, पहला कक्षा 2, दूसरा 8, 2 8 में 10, बचा कितना इसके पास, 17 है। परमाणु संख्या 17 है, मान इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, Z बराबर P बराबर E, तीनों इसके पास कितना है, 17, क्योंकि इसको अभी दिया लिया नहीं अभी, तो 17 ही है। जैसे चढ़ा देंगे कोई तो फिर दिया लिया हो जाएगा, अभी 17 तीनों इसके पास है। इलेक्ट्रॉन तो इसमें कितना है, आंतरिक कक्षा में 2 1, दूसरा में 8, तीसरा में 7। तो अब ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन 10, कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, जोड़ दीजिए दोनों। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। बाहरी कक्षा, बाह्यतम कक्षा को, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं 7 हो गया। अब बताइए इसका जो रिएक्शन चक्कर पकड़ भाग लेगा उसको कहते हैं संयोजकता। जो रिएक्शन में भाग ले, जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन भाग ले, जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन भाग लेता है, उसको संयोजकता कहते हैं। पहले अब बताइए इसका संयोजकता 7 है क्या, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है। ये ऑक्टेट पूरा चाहेगा, अष्टक पूरा करना चाहेगा, कितना इसको चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। 7 तो देगा नहीं किसी को, 1 लेना चाहेगा, इसीलिए क्लोरीन क्या करता है, 1 किसी से लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। जैसे 1 लेता है तो 8 हो जाएगा। तो संयोजकता इसका क्या है, संयोजकता इसका क्या हो जाएगा, -1 की +1, -1 1 लिया है तो 8 हो जाएगा, जब एक इसमें ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, -1 लिया। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, समझ में आया, क्लियर है। एक आप और बनाइए, आप जितना बनाइए, आप घर में क्या बनाते हैं वो तो पता हमको नहीं। चलिए बनाइए एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, लिख देते हैं 13। अब बताइए आप KLM, तो बताइए 2 8 10 हो गया, बचा कितना, 3।
3 चला गया। कोर इलेक्ट्रॉन 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। अब 3 ऑक्टेट पूरा करना चाहिए कितना इसको 5, तो 5 तो कोई देगा नहीं इसको, तो ये 3 दे देगा किसी को, तो ये 3 किसी को दे दिया। अब इस कक्षा का बाहरी कक्षा दे दिया, तो ये हो गया संयोजकता, वैलेंसी। जो रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन भाग लिया देने में कितना, +3 इसका हो गया, खत्म। कोर इलेक्ट्रॉन 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, संयोजकता +3। और बनाइएगा, बताइए आर्गन का बनाइए। परमाणु संख्या 18 होता है, बाटी KLM 2 8 10 2 8 18 होता है, 18 तो है नहीं, 10 तो इधर खत्म हो गया, बचा कितना 8। कोर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन 10, कोर इलेक्ट्रॉन 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट लिख देते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, संयोजकता बैलेंसी, बैलेंसी संयोजकता क्या होगा भाई, बैलेंसी इसका 8 है, एकदम स्टेबल है, ये आर्गन है, किसी से सटेगा नहीं, किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, नहीं चेक करता है, इसको कोई मतलब नहीं, नहीं लेगा नहीं देगा, तो 0 हो गया। मतलब रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन भाग ले, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। अगर किसी का ऐसी कहेगा, मान ली कहेंगे नियोन का निकालिए, नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है, तो बांटिए KLM तो लगेगा नहीं, 2 8 10 खत्म, 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 2 ही, कोर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8, और इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, संयोजकता क्या हो जाएगी 0, क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं, रिएक्शन तो आपको ही समझना पड़ेगा। ठीक, आइए और बनाना है। पोटेशियम को बनाइए, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का 19 होता है, कैलियम होता है 19 परमाणु संख्या। अब बांटिए इसको, KLM 2 8 10 और कितना बचा 8, तो एक अच्छा KLMN बनाना पड़ेगा, वो एक एक 2 8 10 8 18 1 19, क्योंकि यहाँ 18 अंतिम कक्षा में। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तीनों, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कितना 2 8 10 18 हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस माने संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं 1। संयोजकता, ये चक्कर पकड़ बंद करना चाहेगा, रिएक्शन किसी को दे दें, कितना दे दें 7 लेंगे, 7 को देगा नहीं, स्टेबल होना चाहिए 8 होना चाहिए इसको, 1 दे देगा किसी को, 1 ट्रांसफर दे देगा किसी को, तो संयोजकता क्या हो जाएगा +1 देगा, तो संयोजकता क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अब बहुत आपका एग्जांपल करवा दिए, तो हमको समझ में आ गया होगा आपको कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, आंतरिक कक्षा, बाहरी कक्षा, और जो चक्कर पकड़ भाग लेता है रिएक्शन में, संयोजकता का ला गया। इतना एग्जांपल समझाया आपको, एक बार देख लें। ठीक है, अब कल का क्लास में आपको हम बताएंगे अफवाऊ का सिद्धांत, पढ़ लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। अफवाऊ एक जर्मन शब्द है, इलेक्ट्रॉन अफवाऊ का सिद्धांत और हुंड का नियम कल बताएंगे, हुंड का नियम, और हो सकता है तो पाउली का नियम थोड़ा बहुत समझा दे, निकल जाए। ठीक है, कल आपका एटम चैप्टर समाप्त करेंगे, हम एटम चैप्टर कल समाप्त करेंगे, उसके बाद हम फिर चलेंगे। और इसमें आपको यहाँ पर रेलवे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाएंगे, क्वांटम नंबर हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि रेलवे का स्पेशल थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, एक क्लास को क्वांटम नंबर पढ़ाने में चल जाएगा, तो अभी फिलहाल रोकते हैं क्वांटम नंबर को, आगे हम पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पढ़ा देंगे, फिर आपको देखते चलेंगे क्लास। ठीक, चलिए ओके दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि नया एनर्जी बचा रहे। थैंक यू, शेयर करें।